जोहार झारखंड, झारखंड तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड तक न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम राज्यपाल भवन के जस्ट सामने आए हुए हैं। यहाँ पे जो है भू बंदोबस्त कार्यालय, खतियान लेखन सफाई मुहर्रिर संघ की जो है सभी लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। इनकी जो है मांगे, खतियान लेखन को समायोजन करना होगा, हमें उग्रवादी बनने पर मजबूर मत करो। ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आइए अभी जानते हैं इन लोगों के साथ क्या समस्या है। वहाँ से लीजिएगा तो आए। कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नीरज कुमार शर्मा। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आइए अभी जानते हैं इन लोगों के साथ क्या समस्या है। क्या समस्या है जिस कारण आप लोग इस धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? कितने दिनों से हैं और कब तक रहने की उम्मीद है? हम भू बंदोबस्त कार्यालय रांची से है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश हुआ था कि जो 10 वर्षों से किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार कार्यरत है उनका समायोजन किया जाए। हाईकोर्ट का भी इस पर आदेश आया है कि जो झारखंड में किसी भी विभाग में जो 10 वर्षों से सेवा किया है उनका समायोजन किया जाए। झारखंड में 80% विभाग में जो 10 वर्षों से काम कर रहे थे उनका समायोजन कर दिया गया। लेकिन राजस्व विभाग के अंतर्गत भू बंदोबस्त कार्यालय आता है, जिसमें हम लोग खतियान लेखन सफाई मुहर्रिर है। ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंतर्गत है। इनके द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि मैं आप लोगों का काम कर दूंगा। 2014 से ही आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारा समायोजन नहीं किया गया है, हमारी अस्थायीकरण नहीं की गई। इसके चलते हमने 4 अगस्त को भी यहाँ धरना पर बैठा था। हम 29 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना पे राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग को नहीं मानी गई, हम यहाँ धरना प्रदर्शन उस समय तक करते रहेंगे। हमारी मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम यहाँ पर धरना पर बैठे रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आप लोगों को आश्वासन मिला था। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार आश्वासन मिलते आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले दुमका में लोग धरना पर बैठे हुए थे। दुमका वाले लोगों का भी आश्वासन दिया गया कि मैं रांची जाते ही आप लोगों का समायोजन का फाइल मंगा के मैं तुरंत समायोजन कर दूंगा। और उन लोगों के सामने अपने एक डायरी निकाला, डायरी पर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क करके नोट करके रखा। बोला कि आप लोगों का काम हम जाते ही वहाँ से कंप्लीट कर दूंगा और एक सूचना आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन वो भी झूठा आश्वासन निकला। अभी तक ना फाइल मंगाया गया ना ही कुछ है, तो सरकार भी डामाडोल स्थिति में आ गई है। तो अभी मतलब क्या आप लोग को क्या लग रहा है कि इस स्थिति में, चूँकि सरकार भी जो है सदस्यता उनकी चली गई है, तो इस स्थिति में जो आप लोग धरना पे बैठे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस पे जो है कोई आश्वासन आपको अभी मिल पाएगा? सर, हमारा एक ही मांग था कि जब तक हमारा जो है मांग नहीं मानी गई तो हम राजभवन के समय अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमारा एसडीओ से परमिशन लिया हुआ था। हमने यहाँ अब ठान लिया है कि जब तक हमारी मांग को अफसरशाही के द्वारा नहीं पूरी की जाती है, चाहे सरकार के द्वारा नहीं पूरी की जाती है, तब तक हम यहाँ पर धरना पर बैठे ही रहेंगे। अभी जो आप लोग कार्यरत हैं तो आप लोग को जो है मानदेय मिलती है? हमारा 2014 में ही कैबिनेट के द्वारा मुझे कुशल श्रमिक में रखते हुए 250 रुपये भुगतान करने का आदेश निर्गत किया गया था। उस समय मुख्य 250 रुपये पर डे? 250 रुपया पर डे 2014 में किया गया था। उस समय कैबिनेट के मुख्य सचिव थे जेवी तुविद, उनके द्वारा 250 रुपया निर्धारित करने का आदेश कैबिनेट में ले जाकर पारित किया गया। लेकिन अफसरशाही के चलते उसे भी तोड़कर रख दिया गया। अभी तो उस पर भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। अभी आप लोग को कुछ भुगतान नहीं मिल रहा है? सरकार के द्वारा भी सारा सेक्शन को रोक दिया गया, ना ही भुगतान किया जा रहा है, ना ही हम लोगों से कार्य लिया जा रहा है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपका फाइल बढ़ा हुआ है, सरकार के द्वारा जब आदेश आएगा तब हम आप लोगों को कंटिन्यूअस करेंगे। अभी आप लोग कार्य भी नहीं कर रहे हैं? अभी हम लोगों ने सरकार के द्वारा जो अभी कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा 22 में हम लोगों के डिपार्टमेंट से सूची मांगी गई थी, उस सूची को हम लोग भिजवाए हैं। अब सरकार इस पर कब तक अमल करती है यही देख रहे हैं। जब तक अमल हो जाएगी उसके बाद हम लोगों को पुनः कार्य पर लिया जाए। कार्यालय पर डे उपस्थित होते हैं, आपकी जो है अटेंडेंस बनती है? हमारा अटेंडेंस नहीं बन रही है, हम अटेंडेंस को रोक दिया गया। लेकिन कार्यालय में हम 15 साल से उपस्थित रेगुलर हैं। सिर्फ उपस्थित होते हैं?
लेकिन कोई कार्य जो है आप लोग के हैंड में अभी नहीं दिया जा रहा है। कार्य का आवंटन नहीं किया जा रहा है। एक साजिश के तहत उसमें अफसरशाही लोग हैं, उन लोगों का अपना भाई भतीजावाद करके विभाग में रखा जा रहा है आउटसोर्सिंग के द्वारा। और जो 15 वर्षों से हम लोग ने अपना खून पसीना बहाकर अपना अति महत्वपूर्ण समय जो दिया विभाग में, उसको नज़रअंदाज करके अपने लोगों को वहाँ पर रखने का कार्य वो लोग कर रहा है, जिसका हम लोगों ने खुलकर विरोध किया और उन लोगों का हटाने का भी काम किया है। इसी के चलते कार्य को लोग एक साजिश के तहत बाधित करके रखा हुआ है। तो अभी कार्यालय में कार्य तो हो रही होगी ना? कार्य सारा बाधित है। जितने भी फाइनल रिकॉर्ड जो हम लोग लिखते हैं, 32 के बाद का जो रिकॉर्ड लिख रहे हैं, सारे रिकॉर्ड को बाधित करके रख दिया गया है। अभी कोई कार्य ऑफिशियल कोई कार्य नहीं हो रहा है? नहीं, ऑफिशियल हमारे द्वारा किसी प्रकार का डिपार्टमेंट में सारा काम ठप है। जहाँ तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट बंदोबस्त कार्यालय से होती है, तो बंदोबस्त कार्यालय में परमानेंट स्टाफ की भी पेमेंट उसी आधार पर होती है, जबकि वहाँ पर प्रोग्रेस दिखाया जाता है। प्रोग्रेस दिखाने का मेन है हमारा सेक्शन खतियान लेखन सफाई प्रशाखा। जब तक हमारे द्वारा खतियान नहीं लिखा जाएगा, कैंप लगा के बांटा नहीं जाएगा, रैयत को ले जाके कैंप के द्वारा रैयत को बांटा नहीं जाएगा, वो प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, वो प्रोग्रेस ठप कर दिया गया है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम महबूब आलम हुआ है। आप कहाँ से हैं? हम भू बंदोबस्ती सर्वे ऑफिस से हैं। सर्वे ऑफिस कहाँ? सर्वे ऑफिस रांची। तो क्या आपको कैसा लग रहा है कि आप लोग जो इस धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो कैसा उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? क्या लग रहा है कि आप लोग का जो है सॉल्यूशन हो पाएगा? सरकार से तो उम्मीद है ही है, मगर ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, उससे तो ज़्यादा उम्मीद। सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट का ही इंतज़ार देखते हैं, चाहे कोई भी हो। तो वहाँ से जब आदेश पाई था, दूसरा 80% हर विभाग में हो गया है बहाली, और हम लोग जो काम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, और हमारा ही काम को प्रोग्रेस दिखाया जाता है, रैयत तक जाता है। टोटल चीज़ जो फटने का कगार में है, उसको हम लोग एक नया जीवन देते हैं, वो खतियान को नया जीवन देते हैं। जो हमारा ही लिखा हुआ है, हो सकता है भविष्य हम रहे या नहीं रहे, मगर मेरा चीज़ लिखा हुआ 100 साल तक रहेगा, रैयत के पास भी रहेगा। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी सरकार हेमंत जी के ही पास है। तो सरकार को चाहिए कि हम लोग जिस तरह से कठिन तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर वही कि मतलब 1 हफ्ता पहले भी हमने अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिन के अंदर यदि अगर इस विषय में अगर कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ जाएंगे, जो कि सब वही अनदेखा हुआ, जिस वजह से हम बाध्य होकर फिर वापस धरना पर बैठना पड़ गया। कब से यहाँ आप लोग बैठे हैं? आज से बैठे हैं सर। आज ही से बैठे हैं। अभी तक प्रशासन की ओर से किसी तरह की जो है कोई बात या कोई आश्वासन देने के लिए या कोई कुछ आप लोग का सूद बूद लेने के लिए कोई आया? नहीं सर, SDO कोर्ट से सर हुआ था। क्या SDO कोर्ट से? वो स्पेशल ब्रांच के लोगों के आके अपना जो भी सूचना लिया कि आप लोग आज से बैठे हुए हैं और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दीजिए कि किस आधार पर क्या मांग है, क्या है, नहीं है। वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके गए। सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग ने दिया उनको? जी, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया सर। राजभवन को भी इस संदर्भ में सारा सूचित कर दिया गया है। धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और देखना ये है सरकार को थोड़ी इन्हीं लोगों के बदौलत जो है सारी प्रोग्रेसिंग की जो भी जितनी भी वर्क है यही लोग संभालते हैं, और इन लोगों को ये सड़क पे उतरनी पड़ी क्योंकि आश्वासन बार बार फेल होता गया, तो फिर से इन लोगों को जो है सड़क पे आकर के धरना प्रदर्शन के देने के लिए ये लोग मजबूर हो चुके हैं। आप देख रहे थे झारखंड तक, जय हिंद। आप देख रहे थे झारखंड तक, जय हिंद।